परमात्मा का और कोई रूप नहीं है। कभी सोचते हो कि और किसी रूप में है? वो किसी भी रूप में आके आपके काम कर देगा। पशु के रूप में, इंसान के रूप में, किसी जानवर के रूप में, पक्षी के रूप में, हर रूप में आके जैसे अभी जिस ढंग से भी तुम्हारा काम संवारना होगा, प्रभु उनको तकलीफ नहीं पाने देता। लेकिन कमी हमारी रहती है, हम डामाडोल हैं, हमारा हृदय मानता ही नहीं किसी चीज़ को, हमारा विश्वास तो अपने आप पर ही नहीं है। अरे यकीन करके पक्का तुम प्रभु को अगर मानते हो तो अपने हृदय में बसाओ न। कौन छीन लेगा तुमसे? वो तुम्हारा है, सबका है, वो किसी एक का नहीं है। जो जिस रूप में जहाँ उसको याद करता है उसी रूप में प्रकट हो जाता है। सत्संग से इंसान को ये ज्ञान मिलता है। दर्शन करो, वचन सुनने का ये फायदा है। वचन सुनो, लेकिन वो वचन सुनने के बाद में भूलो ना, रख लो हृदय में कि ये बात बताई थी। बात बताई हुई ही आदमी के लिए ज्ञान बन जाता है, वही ज्ञान है। अगर उनको याद रखे तो वक्त बेवक्त वो चीज़ काम आती है। जब कोई ऐसी घटना होती है तो आपको भी याद आएगी कि हाँ, सत्संग में ये बात बताई थी। तो हो सकता है कि मालिक मेरी मदद करने के लिए ये किसी न किसी रूप में प्रकट हुए हैं, आए। इसलिए कही कि दर्शन का मैं प्यासा, सतगुरु दर्शन का मैं प्यासा जी, कि मालिक मैं दर्शन का प्यासा हूँ। क्योंकि जिनकी सच्ची प्रीति होती है उसको दूसरा दर्शन मिल जाए, सब कुछ मिल गया। चंदा बसे आकाश में, रवि शशि बसे, सूर्य और चंद्रमा अलग अलग हैं। आकाश में रहते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन कुमोदनी जल में रहती है, उसको चंद्रमा की आस लगी रहती है। चंद्रमा जब उदय होता है तो कुमोदनी का फूल खिल जाता है। कमल का फूल जब दिन निकलता है तो सूर्य को देख के वो खिल जाता है। सूर्यमुखी को फूल को सूर्य से प्रीति है। वो जब सूर्य उगता है उसकी तरफ मुंह कर लेता है, जो जो सूर्य जाता है फूल उसकी तरफ घूमता चला जाता है। ये है वो सच्ची लगन। सच्ची लगन जिसकी लग जाती है वो बेपरवाह हो जाता है, अपनी परवाह नहीं करता। प्रीतम के लिए प्रेमी कुर्बान हो जाता है। दीपक के ऊपर पतंगा कभी देखता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन वो आशिक है उसका। उसको उस प्रकाश को देखने की लगन है, और वो प्रकाश को देखते नहीं उसको इतना मस्त हो जाता है, देखते देखते उसके चारों तरफ घूमता रहता है। ना खाना, ना पीना, ना कोई और आराम करना। पूरी रात उसके चारों तरफ घूमते घूमते जब सुबह का प्रकाश हो जाता है और वो जब बंद हो जाता है तो वो वहीं उसमें जड़ के मर जाता है। दीपक के ऊपर पतंगा, क्योंकि वो उसका प्रेमी है। इतनी लगन जाती है, किसी एक की लगन में ही मस्त हो जाना। स्त्री जाति को सच्चे मन से अपने पति धर्म को अगर निभाती है तो उसको कोई भी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अगर घरों में तुम अपने माँ बाप की सेवा सच्चे मन से करते हो, किसी देवी देवता, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। उनसे बड़ा देवता कोई नहीं है। वो जिंदा मूर्ति हैं, वो जिंदा खुदा हैं। उनकी सेवा करोगे वो खुश होंगे, खुश होकर आशीर्वाद देंगे। किसी के शुद्ध विचार और शुद्ध भावना तुम्हारे लिए होगी, वो तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगी। वो तुम्हारे लिए
वरदान सिद्ध होगी, वो तुम्हें खुशी देगी, शांति देगी, हर काम में आपको वो बरकत देगी, आपके सारे काम अच्छे होंगे। लेकिन किसी से बद्दुआ मत लो। दुआ लोगे तुम्हें शांति और सुख मिलेगा, बद्दुआ लोगे तुम बर्बाद हो जाओगे। बद्दुआ कब मिलती है? किसी को कष्ट और दुख देने से। और दुआ कोई किसके लिए कब देता है? जब इंसान किसी को सुख देता है, सेवा करता है, उसकी मदद करता है, उसको शांति पहुंचाता है, वो हर प्रकार से उसको कहता है परमात्मा तेरा भला करे। सारा सब कुछ दे दिया उसने, वो परमात्मा को सब कुछ मानता और कहता है वो परमात्मा सबका भला करने वाला, तेरा भला करे, तेरे सब पापों को हर ले, सब दुखों को हर ले, तुझे सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे, लंबी उम्र दे, आरोग्यता निरोग्यता दे। लेकिन हम क्या करते हैं? करते नहीं ऐसा। बूढ़े माँ बाप को तकलीफ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो। बहू सास की सेवा नहीं करती, घर में आते ही चाबी छीनने की लग जाती है कि घर की चौधर मुझे मिल जाएगी। अरे वो तो अपने आप देने के लिए तैयार है, ना देगी तो भी 2, 4, 5, 10 वर्ष में अपने आप छीन जाएगी उससे। उसके लिए उतावले क्यों होते हो? अगर सेवा करोगे खुश होके, वो तो पहले ही सौंप देगी कि ये तेरा घर, ये तेरी चाबी, तेरा सब कुछ है, मैं पता नहीं कितने दिन के लिए हूँ। किस लिए वो करते हैं? हमारे लिए करते हैं। लेकिन हमें क्या धैर्य नहीं है। हम सोचते हैं लेट नहीं, अभी मिल जाना चाहिए। इसलिए कहिए कि इस जीवन के समय को व्यर्थ ना खो, और ये वक्त जब चला जाएगा फिर याद करके पछताओगे। यहाँ हम इसलिए नहीं आए कि ये उधर पूर्ति का काम करके दुनियादारी से ऐसे ही चले जाएं। आया था कुछ लाहा करने, कुछ अच्छा करने के लिए आए थे, पूर्व जन्म के पाप कर्मों को काटने के लिए, और इस जीवन में नेक कर्म करके अपने जीवन को संवारने के लिए आए थे। और फंस गए केड़े धंधे, किन कामों में लग गए हम? ना नाम भजा, ना हरि सेवे, ना ही हमने नाम की भक्ति की और ना ही प्रभु को कभी याद किया। ऐसे ही बातों में समय गंवा दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए जो अवसर हमें मिला है, हमारे हाथ में है, सब कुछ करने लायक हो, दान करो, पुण्य करो, गरीब की मदद करो, भूखे गरीब की जो सहायता कर सकते हो करो। तुम्हारे पास है, तुम देने लायक हो, तुम्हारे आगे कोई हाथ फैलाता है तुम्हारे पास देने के लिए, दो उसको। दे धरा तो दे, तू दे दे कुछ दे, देखे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। ये दे, ये शरीर है, जब तक तू दे, कुछ ना कुछ दे, जो दे सकता है दे। तुम देने के लिए आए हो, और ये देखे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। इसकी मिट्टी हो जाएगी, कोई मांगेगा किसी से? कोई नहीं। भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये सब मतलब की यारी है। अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है। क्यों आया था, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। ताराचंद्र है चोरों के संग, उसकी क्या साहूकारी है? चोरों के संग रह के क्या साहूकारी है उसकी? ये विचार कभी करते हो कि क्यों आए थे, क्या कर रहे हो? ये भाई बंधु रिश्ते नाते ये सब बनावटी हैं। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई साथ नहीं जाएगा। घरवाली देर तक जाएगी, आदमी शमशान घाट तक जाएंगे, अग्नि दे के वापिस आ जाएंगे, साथ कोई नहीं जलने वाला। जलेगा वही जो अपना शरीर पूरा कर देगा। जो हमारा कोई साथ देने वाला ही नहीं है, फिर उनके लिए हम क्यों पाप कमाएं, क्यों खोटे मंदे कर्म करें? ये जीवन रहते हुए नेक काम करें, भलाई के काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और विशेष रूप से जो अवसर मिलता है किसी को, ऐसा मौका मिल जाए तो नेक काम कमाओ,
अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो दो, दे दरा तो दे तू, अन्न धर्म का दान, अन्न धर्म के दान से हो तेरा कल्याण। दे धराई है तो अन्न का, धर्म का दान दे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कह कमाल से दो बातें कर ले, कह साहिब की बंदगी, कह भूखे को कुछ दे। दो काम कर लो जिंदगी में, काम बेड़ा पार है। या तो करो साहिब की बंदगी, बंदगी नहीं कर सकते तो दान पुण्य, भूखे गरीब को कुछ दो। परमात्मा ने तुम्हें देने लायक बनाया, तुम भिखारी नहीं हो, है तुम्हारे पास देने के लिए। जो तुम्हारे पास मांगने के लिए कोई आ गया तो तुम्हारी इज्जत करने आया है, वो उसको दो जरूर। आदमी ऐसे ही नहीं कोई मांगने जाता है, जो किसी से मांगने जाता है अपना आपा खो के मर के जाता है। वो मांगण गए सो मर गए, मर के मांगण जा, उससे पहले वो मरे जो हुंदे कह देना। वो तो मर के मांगने के लिए जाता है इंसान। अपनी बेइज्जती करवा के कोई खुश नहीं है, नीचा देख के कोई खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में किसी के पास मांगने के लिए जाता है तो समझो मांगने नहीं, उसकी इज्जत करने आया है, उससे लेने आया है। जो तुम्हारे में मांगने वाला कोई नहीं होगा, किसको दोगे? अगर तुम्हारे पास मांगने वाला, लेने वाला, किसको दोगे आप? कोई मायने नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरह से बात यह कि मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। तुम्हारा काम चलता है, फिर क्यों मांगते हो? किस लिए मांगते हो? मरने के बराबर है मांगना। भीख मत मांगो किसी से। मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगण तो मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगने से तो मरना भला है, सतगुरु का ही ज्ञान है, सीख है, शिक्षा है। लेकिन उधर समाना टुकड़ा और तन समाना चीर। ये मांग ले तो दोष नहीं है, जरूरत है उसकी। इसलिए मालिक ने आपको जिस लायक बनाया है, करो काम हर प्रकार से। या तो प्रभु की भक्ति करो, उसमें अगर थोड़ी सी गलती रहती है, काम नहीं कर सकते, नाम भक्ति इतनी नहीं कर सकते, गुरु ने दूसरा रास्ता भी बता दिया कि उसमें दान करो, दया करो, उपकार करो, परहित करो। सेवा सिर्फ धन की नहीं होती, सेवा तन की होती है, मन की होती है, धन की होती है और सूरत की होती है। तन सबके पास है, सेवा कर सकते हो। मान लिया तन भी आपका लायक नहीं है सेवा करने के, मन है, मन की सेवा क्या है? प्रभु के नाम का सुमन करो, दूसरे की भलाई सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। किसी का बुरा सोचोगे तो तुम अपने आप को दूषित कर लेते हो, अपने विचारों में विष घोल देते हो, फिर अच्छा नहीं है, बहुत बुरी बात है। मन से प्रभु के नाम का चिंतन करो, सुमन करो, भजन करो। धन हो तो दान पुण्य करो, अगर नहीं है तो कोई दो चीज़ों में, तीनों में से एक तो पाएगी, या शरीर होगा, नहीं तो मन तो सबके पास। मन से अच्छा सोचा करो। और सूरत की सेवा जो चौथी है, वो आप जैसे भक्तों के लिए है। सारी चीज़ आपके पास है तो आप सूरत की सेवा करो। वो सूरत की सेवा है नाम भक्ति। अच्छे गुण आप में विद्यमान हैं, बुराइयां सब आपने छोड़ दी हैं, विषय विकारों से आप बरी हो, दूर हो, गुरु की आज्ञा में रहते हो, समर्पण है आपका पूरा, गुरु के आज्ञा और वचन में चलते हो, तो गुरु आपसे चाहता है कि आप नाम भक्ति करो। नाम की भक्ति जो जो करते चले जाओगे, आप इन दुनिया की जो काल और माया की कीचड़ और दलदल है उससे ऊपर उठ जाओगे। जिस प्रकार कीचड़ चाहे कितना भी ऊंचा चढ़ जाओ, कमल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ कितना भी ऊंचा चढ़ो, कमल का फूल उसमें डूबता नहीं, उससे ऊपर ही चलता जाएगा।
भक्ति करने वाले का ये है कि अगर वो भक्ति करता है तो चाहे उसके आसपास का वातावरण कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसका खुद के विचार सच्चे हैं, पवित्र हैं, और वो नाम भक्ति करता है, गुरु भक्ति करता है, सेवा भक्ति करता है, प्रेमा भक्ति करता है, तो उस कमल के फूल की भांति इस माया की दलदल से हमेशा ऊपर ही रहेगा, उस पर असर नहीं डाल सकती। जैसे रहीमी जी ने कही है ना, रहीम जी कहते हैं, रहीमन उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भूषण। कि जिनकी उत्तम प्रकृति हो जाती है, जिनमें गुण अच्छे हो जाते हैं, उनका दुष्ट आदमी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि चंदन के पेड़ में खुशबू आती है, उसमें सर्प लिपटे रहते हैं और उसमें डंक मारते रहते हैं, लेकिन चंदन में तो खुशबू ही आती है, उसमें जहर का कोई असर नहीं होता। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, सच्ची भक्ति किया करो। सच्ची भक्ति करोगे हर प्रकार से सुखी रहोगे। घरों में रह के माँ बाप के वचन की पालना करो, उनकी सेवा किया करो, तुम्हारे घर में स्वर्ग जैसा काम हो जाएगा। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जिन घरों में आपस में प्यार प्रेम नहीं है, मीठा बोलते नहीं हो, सेवा करते नहीं हो, बूढ़े बुजुर्ग की कदर नहीं है, उस घर में तो समझो नरक जैसा काम हो जाएगा, बेहाल होगा। लेकिन गुरु से नाम लिया है, गुरु की शिक्षा यही है कि घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, जबान से मीठा बोलो, अच्छा बर्ताव करो, सबका सम्मान करो, जो कर सकते हो, हर प्रकार की सेवा करो, और वो करते हुए नाम भक्ति को सर्वोपरि सबसे आगे रखो। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा हित उसी में होना है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। दुनिया में लोग कोई अगर कोई परिवार का करता है, कोई जाति का करता है, कोई रूप हुसन का करता है, कोई ऊंचे पद का करता है, कोई जाति धर्म का कर लेता है। ये सारे के सारे अभिमान है। इंसान उस अभिमान को करके मैं और मेरी का रोक लगा लेता, उसको पता ही नहीं मिलता क्या। दुनिया के पदार्थों को एकत्रित करके सोचता है सारे मेरे, जो करता हूँ वो मैं करता हूँ। इसलिए लिखने वालों ने लिखा है कि किसी भी चीज का अभिमान मत करो, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। सबको देने लेने वाली वह परम शक्ति है, जिसको परमात्मा, राम, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा कहते हैं। और उसकी जिस पर नजर मेहर की होती है, उसको सब चीज बख्शीश कर देता है। और जिस पर नजर प्रभु की तो कभी दूसरी नहीं होती, लेकिन इंसान अपने कर्मों के कारण ऐसे कर्म बना लेता है तो परिणाम भोगते वक्त कहता है कि परमात्मा ने मुझे ये सजा दी। वो है तो गलत, लेकिन इतनी बात जरूर है, जो नेक कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, उसको अच्छा नतीजा मिलता है। वो दुनिया में आके सुख भोगता है, शरीर का, परिवार का, सुख शांति का, क्योंकि उसने कर्म अच्छे किए थे। अच्छा कर्म जिसने किया उसका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों ने कर्म नेक नहीं किए, पाप कर्म किए, तो पाप कर्म का परिणाम तो बुरा ही होगा। परंतु वो न्यायकारी है, बुरा करने वाले को बुरा, अच्छा करने वाले को अच्छा। और जो
भक्ति करते हैं प्रभु की, जो ना भलाई में कुछ अपना मांगते, उसके बदले में बुरा करते ही नहीं, तो ऐसे जीव जो प्रभु के चरणों की याचना करते हैं वो मोक्ष धाम में चले गए, उनका कोई कर्म होता ही नहीं। तो उन मूर्खों को समझाने के लिए इस वाणी में कहा है कि जो देना जानता है वो तेरे से ले भी लेगा, छीन भी लेगा। किस बात का अभिमान करता है? कोई भी चीज दुनिया में हमारी नहीं है जिसका अभिमान किया जाएगा, क्योंकि इस दुनिया के पदार्थ जितने भी हैं जब तक हैं तो उपयोग कर सकते हो, जाते वक्त तो कुछ भी साथ नहीं जाता, साथ नहीं जाता। तो अगर हम अभिमान क्यों करेंगे? कितने दिन के लिए मेरा? तो और वो कई बार तो हालात ऐसे होते हैं, रहते रहते हुए भी छीना जाता है। पाप कर्म करके आदमी अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है, नेक कर्म करता है वो अपना सब कुछ बढ़ा लेता है, लेकिन बढ़ाता कितने दिन के लिए है? जब तक वो संसार में है उसको भोगता है, जाते वक्त कुछ साथ नहीं जाता। आगे कही कि ना तेरे कुछ बस का है, उसके सब कुछ बस का है। अगर इंसान ये चाहे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे काबू का है, नहीं है तेरे काबू का कुछ। तुम तो कुछ का कुछ चाहते हो, लेकिन प्रभु ने जो करना है वो होगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनकी आज्ञा में रह के काम करते हो तो तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता, तुम्हारा काम भी पूरा हो जाता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध तो जाके राजा बलि भी इंद्र का राज चाहता था, इतने यज्ञ किए और यज्ञ करने के बाद में चाहता था कि इंद्र का राज मुझे मिल जाए, लेकिन परमात्मा को ये मंजूर नहीं था कि उसको उसका राज मिले। इसलिए ऐसी रचना रच दी कि उसका करा सब चला गया और इंद्र के राज के बजाय पाताल में जाना पड़ा। तो कितने ही ऐसी चीजें थी कि लोग तो पता नहीं क्या चाहते थे, लेकिन हुआ उसके उलट। क्यों हुआ उलट? कि इंसान अभिमान करता है, ये मेरा है, मैं कर सकता हूँ, यह मेरा बल है, मेरी ताकत है, मेरा परिवार है मेरा। लेकिन ये करते वक्त भूल जाता है कि जो करने वाला है कोई और है, उससे हमेशा डर के रहना चाहिए और उसका हुक्म, आज्ञा और जो उसकी मर्जी है उसको परखना चाहिए। हमेशा आदमी को इस सोच के साथ जीवन जीना चाहिए कि मुझे ये जो जिंदगी मिली है ये इस प्रपंच में पढ़ने के लिए नहीं, अपितु प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल करने के लिए मिली। पशु की तरह जीवन को बर्बाद कर देते हैं, राक्षसों की तरह पाप कर्म कर जाते हैं, दुष्टों की तरह दूसरों को दुख देते हैं, चोरी डकैती शराब कबाब उल्टे सीधे कामों में पड़ के सब पाप कमाई करनी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारा ये उम्दा चोला जो प्रभु भक्ति के लिए मिला था ये बेकार चला जाता है। इसलिए कहिए भाई, इन चीजों का अभिमान त्याग के तो प्रभु की रजा में राजी है, जो मालिक चाहता है वैसा कर और उसी की याद, उसी का गुणगान, उसी की सेवा और उसी की पूजा कर, क्योंकि वो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ करने वाला है। और जब उसकी पूजा करोगे, उसको याद करोगे, तो एक तो तुम्हारे विचार कभी दूषित नहीं होंगे, नंबर 2 तुम रास्ते से कभी नहीं भटकोगे, नंबर 3 किसी के बारे में तुम बुरा ना सोचोगे ना करोगे। तो ये जीवन रहते हुए अच्छा सोचो, अच्छा करो, सबका भला करो, तुम्हारा भला परमात्मा करेगा। चल सतगुरु के धाम हेली, कज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है।
सतगुरु के धाम हेली कज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। मन मेरा रसाया गुरु जे मैं हो के मगन फिरो, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, हर पल रखते दया सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी देते आप दिखाई हो, भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी देते आप दिखाई हो, पल भर भी ना देर लगाते बढ़ते तुरंत सहाय हो, बहुत घने सुखदाई हो, मैं क्या क्या जिक्र करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, हर पल रखते दया सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, ओ गण मेरे चितना धर के सारे कारज करते हो, ओ गण मेरे चितना धर के सारे कारज करते हो, भूल चूक सब माफ करो मेरी सारी पीड़ा हरते हो, सब विधि मंगल करते हो, मैं काहे फिक्र करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, हर पल रखते दया सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, से बया कर दूं सब दो मैं थारी दया अपारा है, कैसे बया कर दूं सब दो मैं थारी दया अपारा है,
गजब व्यवहारा है, ये दर सबसे प्यारा है, यही बार में बार कहूँ शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूँ। हर पल रखते दयात सिर कोटि नमन करूं शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता कुल मालिक अवतारा हो, साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता कुल मालिक अवतारा हो। थारे दर से ना होवे बिछोड़ा जाए छूट सब संसारा हो, कैदास जोगेंद्र थारा हो, थारे चरण पड़ा रहूं शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दयात सिर कोटि नमन करूं शुक्राना गुरु जी
नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग कर सोवे ना। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है।